Touch it. Hey. चल रहा होता है उसको मैनेज करना पड़ता है कि वो They be like smooth. What? Can you teach me how to Dougie? You know why? Cause all the girls love me. What is your favorite spot in Lucknow? Like hangout spot? मेरा बेड। अरे ये क्या मैं सोचती रहती हूँ भाई मैं बहुत शौक करूँ, मैं बहुत बड़ी शौक करूँ। The last rapid fire question. What is your favorite hobby? My favorite hobby ऐसे भी उसके अलावा थोड़ा सा कॉफी और चाय चाय any day चाय मेरे नाम में ही टी नाइस पन खेल रहे हैं अब हम और मैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। We are here with our podcast with RJ Tripti from Radio Mirchi. Hi, And everyone. thank you so much for being on this podcast, first of all, and taking this time out of your busy schedule. I'll actually put the camera there and show you what this setup looks like. So, first of all, before we start the podcast, can you just greet the audience like you do on radio? मतलब विद्या बालन की तरह आपको जैसे करते हो? Good morning. Okay, first of all, let's please debunk this myth कि हम लोग Good morning नहीं बोलते। हमने ऐसे ही देखा है guys बॉलीवुड के आइज से हाँ, I know, तो इनफैक्ट सब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी ये बोलेगी तो ऐसे ही बोलेगी जैसे विद्या बालन। तो विद्या बालन ने बना दिया, इतने सारे आरजेस कुछ नहीं रह गए, विद्या बालन ने बना दिया। खैर तो पहले मैं लखनऊ के लिए शो किया करती थी, इवनिंग शो, तो मैं कुछ ऐसे बोलती थी कि मिर्ची 98.3 पर मैं हूँ तृप्ति आपके साथ, वेलकम बैक टू द शो व्हाटएवर। अभी मैं क्योंकि दोहा का शो कर रही हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, मिर्ची 1 है हमारे चैनल का नाम, मतलब इट्स मिर्ची का ही आउट स्टेशन लाइक हाँ ओवरसीज स्टेशन है, ऐसे बोलते हो कि You are listening to 89.6 Mirchi 1 with me Tripti. Welcome back to the show. शो है मिर्ची मॉर्निंग सवाल खैर दोहा। Amazing. गुड मॉर्निंग दोहा को हम लोग बोलते हैं। कोई चाय पीते पीते रेडियो सुन रहा हो तो उसका दिन बनता है। तो वहाँ पर चाय भी नहीं बोलते, मतलब मैं तो हमेशा अपने चाय के बारे में बात करती होती, जब भी शाम के शो पर भी और अब मॉर्निंग करती तो वहाँ पर कड़क बोलते हैं चाय को, तो कड़क बोलते हैं। चलिए पॉडकास्ट भी कड़क हो, आई होप, and we hope you will learn something from this. It's basically, so before we begin, I'd just like to say कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम टच करना चाहते हैं on radio jockey as a career in India. I'm doing engineering, so it's काफी generic. Everybody knows about engineering. I just want to touch up on radio jockey as a career in our country. Okay, so yeah, no, nobody knows about engineering, especially me. No, not at all. I mean, for me, engineering is where you don't get girls. That's it. Nothing. I'm dumb true, like that. Partly true. Mechanical के लड़के समझ गए होंगे आप क्या बोल रहे हो। CS में मैं That's the only joke we know. Yeah. So वही generic, Yeah, generalization तो वही हो गया। So थोड़ा सा plug in मैं यहाँ पे कर देता हूँ। Can you quickly ask the audience to like, share and subscribe? Yeah, please like, share and subscribe. अब तो मैं भी आ गई हूँ, मतलब और क्या चाहिए, तृप्ति भी मिल गई है आपको। अब तो like, share और subscribe कर ही लो। Thank you so much. And वो क्या होता है, bell icon. Hit the bell icon Hit the bell so that icon, you get yeah. all the updates from my channel. So I want to start with RJ Tripti back in college. मतलब 19-20 साल की तृप्ति कैसी थी? Tell us something about her. Okay, I remember कि वो बहुत चर्पी थी, बहुत हैप्पी चैपी, बहुत एक्टिव, बहुत फुदकने वाली, गिलहरी की तरीके से। वो जब भी गिलहरी वाला सॉन्ग सुनती हूँ ना मैं फुदक के, तो वो मैं अपने आप को याद करती हूँ। लेकिन मेरी मेमोरी इतनी माशाल्लाह से अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है कि मुझे सीरियसली कुछ ऐसे फन मोमेंट्स स्पेसिफिकली नहीं याद है व्हिच आई कैन लाइक शेयर विद यू राइट नाउ। मुझे लाइक पूरा ओवरऑल वो याद रहता है कि अरे वो टाइम बहुत अच्छा था, आई विश आई कुड लिव इट अगेन, रीलिव इट, एंड स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर मैंने बड़े मजे किए हैं। आई डोंट रिमेम्बर अटेंडिंग एनी लेक्चर, एनी क्लास एट ऑल, एंड उसके बावजूद ईयर एंड में जब मतलब हम लोग जा रहे थे और जब नया बैच आ रहा था तो उसमें जब एक वो छोटा सा फंक्शन सॉर्ट ऑफ नहीं होता है, वेलकमिंग पार्टी होती है यार, वो फ्रेशर्स कह लो, उसमें फ्रेशर्स उसमें मुझे मिस पॉपुलर का खिताब मिला था। ओह माय गॉड। लेकिन बिना क्लासेस अटेंड किए मैं कहीं पर किसी एक जूनियर से बात नहीं की होगी मैंने, बट आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट मतलब ऊपर वाले की मेहर है। The charm of your voice also. Yeah. Which college were you in? लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज था। Okay. बल्कि पीजी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही किया है।
So you've been in Lucknow all your life. Lucknow. And I never wanted to go out, you know. I never wanted to move out. Lucknow is a good city. Lucknow I have to say actually that. is a very good Because city. I moved in from Bombay. Okay. So I used to think पता नहीं कैसा होगा, but I started to appreciate it when riverfront बन गया, सब कुछ गोमती नगर खुल गया एकदम से. I know Yeah. it's not that good for people who are over ambitious or Corporate के you हिसाब से इतना अच्छा it's नहीं not है, that but good, as a but- living city, it's like very good. you and- want to just, you know, like retire. Yeah, and come it's here. like Chandigarh. हाँ. You can retire there happily, and especially if you take a stroll at night. यहाँ पे भी एक marine drive है. It's not Mumbai वाला marine drive, but it's a really good place, and it's the best place for a night hangout. तुम्हें बुरा नहीं लगता मुंबई से आके यहाँ वाले नहीं। मरीन ड्राइव को मरीन ड्राइव बुलाना? अजीब लगता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्पेशली जो मुंबई से आते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं ये मरीन ड्राइव, हाँ. ये मरीन ड्राइव. बट एक्चुअली कम से कम यहाँ देखने का तो मौका मिलता है. वहाँ ट्रैफिक में ही अटके रह जाते हैं, मरीन ड्राइव दिखता ही नहीं है. So I want to transition to RJ as a career in India, and basically, what do you remember from back when you were starting out? Like, who is eligible for it, and how do people even go to that path? What degree is required? Something about that. Yeah, okay. So first of all, like everybody. I used to think यार ये बड़ी ग्लैमरस जॉब है. जब शो करना होता है, शो करने आओ और चुपचाप, मतलब बोलना ही तो है, बोल हाँ. लेंगे, हैं क्या करना, बोलने के बोल पैसे लेंगे, मिलते हाँ, हैं. बोलने के पैसे मिलेंगे, हो जाएगा. भाई साहब, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. मैं एक दिन बताती हूँ. जो हम लोग बात करते हैं ना, जॉक टॉक, उसको हम लोग लिंक बोलते हैं हमारे जार्गन, अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो जब एक लिंक की बात होती है तो कहते हैं कि कुछ तो बोलते हैं लोग आर्टिस्ट, लेकिन हमें कंटेंट बोलना होता है. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कितना ज्यादा आप बोल लेते हो, इट्स अबाउट क्या आप बोलते हो, Quality of the talk rather than Yes. quantity. तो इनफैक्ट एक और मिथ है कि लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. हम लोग की जो लिमिट है वो है 40 सेकंड से 1 मिनट. Okay, so you have to pull all of that together in under 1 minute. वो कहते हैं 5W and 1H. Yeah. वो सारी चीजें उसी 40 सेकंड से 1 मिनट के बीच में होनी चाहिए. रिपीट नहीं करना चाहिए. हम क्योंकि हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उनको नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कर दो. रिपीट नहीं करना है, एक बार में बोलना है. न्यूज उन्होंने ऑलरेडी सुनी हुई है, उनको न्यूज नहीं सुनना है. उनको ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है. उनको ये बताना है कि जिस आरजे को मैं सुन रहा हूँ वो क्या सोचता है, यानी कि हमारा ओपिनियन क्या है. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका हर एक चीज के बारे में, हर एक इशू के बारे में ओपिनियन हो. एंड इफ यू डोंट हैव एन ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, अबाउट अ टॉपिक, अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट. Okay. क्योंकि उससे कोई टेक अवे नहीं लोगों की. So basically conveying your mindset to the people, Yes. and अब टॉपिक नहीं पता है तो कुछ नहीं बोलना. Exactly. And like I always tell everyone, जो भी पूछते हैं मुझसे कि आरजे बनना है नहीं बनना है, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि इट्स लाइक न्यूज को दाल चावल समझ लो. तो वो दाल चावल आपको हर घर में मिल जाएगा. रेडियो इज लाइक अचार या चटनी. उसको Okay. फ्लेवरफुल करता है, उसमें थोड़ा सा एड ऑन करता है. बोरिंग नहीं है न्यूज की तरह. जी बिल्कुल. तो वो हम लोग सिर्फ अचार चटनी है. तो कई बार लोग बिना अचार चटनी के भी खाना चाहेंगे दाल चावल. Right. तो रेडियो इज अ नॉन अपॉइंटमेंट चैनल, इज एन नॉन अपॉइंटमेंट मीडियम. कि कोई ये नहीं कह रहा है कि अरे 5 से 9 बजे तृप्ति का शो आता है, सुनना ही है. लोग ड्राइव कर रहे हैं और उसमें उन्होंने ट्यून इन कर दिया, तो Right. मैं हो सकता आ जाऊं. So they have to vibe with you continuously. या तो कोई मेरे लिए अपना जैसे कौन बनेगा करोड़पति जब देखते हैं लोग, तो वो उसको देखने के लिए अपना सारा शेड्यूल टाइम इसके निकाल के अकॉर्डिंग हाँ, करते हैं. खाना 9 बनता है बजे कि हाँ भाई कौन बनेगा करोड़पति. 9 बजे से के साथ पहले खाना बन जाएगा. Start करो. लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है. रेडियो They के just साथ tune in. हाँ, Yeah. जब ट्यून इन कर लिया, कुछ आ रहा है. कई बार लोग जॉक टॉक नहीं सुनना चाहते, सिर्फ सॉन्ग सुनना चाहते And हैं. mostly I guess it's people driving their way back to home Exactly. or going to अभी हमारा office. वैसा. कोहॉर्ट्स जो है वो कार ड्राइवर्स Car ही हैं. drivers, yeah. तो वो चीज है. बाकी बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं जो हम लोग को लगता है. तो क्या होता है हमारे पास अभी, जब आप सेटअप देखेंगे, जब आपको सेटअप दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 सिस्टम है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है. मैं उनको एक्चुअली दिखा भी हाँ, देता हूँ बिल्कुल. लाइव ताकि उनको दिखता रहे. ये हमारा सॉफ्टवेयर, ये 2 सिस्टम ऐसे होते हैं रेडियो में, और ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिस पर मुझे लॉगिन करना होता है. मैं आई डोंट थिंक मेरा लॉगिन आईडी लखनऊ का इस समय वर्किंग है, बट मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ. तो ये मैं दोहा वाले स्टेशन पर लॉगिन कर रही हूँ. Okay. अगर हो जाता है आज तो. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लोग अगर कहें ना कि
इन लोगों को कुछ नहीं पता है, मैं इतनी ज्यादा टेक्निकली यहाँ पर साउंड हो गई हूँ ना, टेक सेवी हो गया हाँ सब लोग। टेक सेवी हो गई हूँ एकदम से। मैं सीएस वाला हूँ, मैं ये स्क्रीन देख के डर गया, पता नहीं क्या है ये। बेसिकली ये हमारा लॉग होता है, इट्स डिफरेंट जब आप उस पर काम कर रहे होते हो, When you're actually doing हाँ जब आप लाइव कर रहे होते हो इट्स डिफरेंट, आपके दोनों स्क्रीन पर होता है। हमें ये मैनेज करना पड़ता है कि जब हम नए आवर में जाएं तो वो कुछ भी स्पिल ना हो रहा हो। जैसे अगर 7 बजे आवर स्टार्ट होना है तो 7 बजे ही होना है, वो 7:01 नहीं हो सकता, 7:05 नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, 6:59 नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो हमें मैनेज करना होता है अपनी जॉक टॉक्स के साथ, सारे चीजें ऑलरेडी इसमें होती हैं। उसके साथ ही हमें यहाँ पर इसका ध्यान देना होता है, ये हमारा हार्डवेयर है, माइक ऑन करने के लिए ये बटन है। इसके साथ ही अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जब भी हम लोग बोलते हैं तो नीचे एक हल्की हल्की सी म्यूजिक प्ले हो रही होती है, उसको म्यूजिक बेड बोलते हैं, वो हमारा हॉट कीपर चल रहा होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है कि वो हमारे साउंड के साथ मैच कर रहा है, हमारी वॉइस के साथ मैच कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक वो मैनेज करना होता है। एंड जस्ट इमेजिन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मिक्सर्स, फेडर्स, माइक, आवाज, सबके साथ साथ कंटेंट। राइट। अब उस टाइम पे जब हम लोग बैठते हैं कि अभी ये सब मैनेज करते हुए हमें कंटेंट बोलना है, अगर कंटेंट हमारे दिमाग से चला जाए, जस्ट इमेजिन, तो क्या होगा। जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया कि बेसिकली होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, माइक, फेडर्स, मिक्सर्स, इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते जा रहे हैं, माइक ऑन है नहीं ऑन है, वो सारे स्विचेस जो हैं वो सब प्रॉपर है या नहीं है, आप कंटेंट एकदम इरेज हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। I can relate with this because I have been starting like I've just started on making videos, making podcasts, and when I'm shooting a video and interviewing a guest, मेरा ध्यान उस पे है कि वो बंद ना हो जाए कैमरा, मेरा ध्यान इस पे ये फोन हैंग ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो it's very difficult to keep your content in place. Yeah, So you have to be very familiar with the content, I feel. मतलब एक बहुत बड़े से टॉपिक क्रिस्प बना के उसका सिर्फ बीच का वो देना होता है, and bullet points बना लेते हैं आप। So for a person who is aiming to be an RJ, he or she needs to be very opinionated and very quick in impulses as well, I guess. And is there any degree required for it? जब मैंने स्टार्ट किया था तब I've seen people like people who are doctors, engineers joining. Even doctors and engineers. Okay. They left their practice and they started aspiring RJs. तो वो सारे चीजें हुई, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का so mass comm वाला साइड बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो कि वही है कि अब कोई इस चीज के लिए पर्टिकुलरली पढ़ाई कर रहा है स्पेसिफिकली, तो क्यों नहीं, हाँ जब वो कर रहा है तो आपके में एकदम मतलब धुआंधार टैलेंट है, आप आयुष्मान खुराना है एकदम, आप अपार शक्ति खुराना है कि आप आकर बोलेंगे और लोग सुनेंगे आपको, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर क्वालिफिकेशन जरूरी है, आप जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साउंड से रिलेटेड कुछ, ऑडियो मिक्सिंग से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। Okay, so anyone from the basically mass comm industry can be a part of this, and even if you're an engineer or a doctor, then you have to prove your skills in order to enter this profession. Exactly. So did you start out as an RJ? Was this your first job or पहले कुछ और था, then you transitioned into? कॉलेज के टाइम पे समर ट्रेनिंग्स होती थी, तो समर ट्रेनिंग में अगर देखा जाए तो फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी मेरी वो ऑफ माय लाइफ वाज विद द रेडियो चैनल। तो मैंने रेडियो से स्टार्ट किया था। उससे पहले जब मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था तब आई वांटेड टू बी अ हार्डकोर जर्नलिस्ट, कि मतलब वो झोला छाप, वो खादी वाले झोले, लंबे लंबे कुर्ते, जीन्स पहने, एक जीन्स जो महीनों पहने जा रहे हैं, बदलने का टाइम नहीं मिला क्योंकि गांव-गांव जाकर रिपोर्टिंग करनी है, तो वो बनना था मुझे, मतलब एकदम समाज सेविका सॉर्ट ऑफ कुछ दिमाग में था। आरजेइंग का मुझे लगता था कि आई डोंट हैव इन इट, लाइक आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। तब दिस गाय जिनसे मेरी बात हो रही थी, जो मेरे वहां पर मेंटोर समझ लो, जिनके अंडर में काम कर रही थी, उनसे मैंने डिस्कस किया ये चीज। उन्होंने मुझसे पूछा इनफैक्ट कि क्या रेडियो में करियर बनाना है। मैंने कहा कि करना तो है, लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पर ही ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मैं रेडियो जॉकी बन सकती हूँ। मैं ऐसे उदास होकर मुझे नहीं लगता मैं रेडियो जॉकी बन। उन्होंने कहा क्यों नहीं, तेरी आवाज अच्छी है, ये है वो है, ब्रांड माँ का है। और तब मेरी आवाज बहुत गंदी
हाँ। बहुत गंदी थी। लोग मुझे देखते थे और कहते थे तुम दिखती छोटी हो, आवाज वाली आंटी हो जैसी लगती है। तो अभी भी है थोड़ी हैवी आवाज है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। बट मेरे ख्याल से वही एक अलग टेक्सचर देते हैं मेरे वॉइस को कि हाँ कुछ डिफरेंट है इसकी वॉइस में। ऐसे एकदम से पड़ती है कान में ना, यू लिसन टू दैट वॉइस। हम लोग को तो काफी अच्छी लगती है। तब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज रह गई सबकॉन्शियसली। मैं आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हम रेडियो की तो बन सकते हैं, आवाज तो अच्छी है मेरी। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन आंसर्स थोड़े बोरिंग हो जाते हैं बीच में, हम लोग लंबा ना करते हैं, इसलिए मैंने 2 टंग ट्विस्टर्स ऐड किए हैं। He just called me boring. Wow. No, I was Thank you so calling much, Jay. myself included. Anyway, but we have 2 tongue twisters and वो बोलते बोलते ही मेरा टंग ट्विस्ट हो गया। So let's see how you do. मैं बहुत बेकार हूँ टंग ट्विस्टर में। इजी वाले से स्टार्ट करते हैं and can you read the 8th one? ये छोटा है। हाँ। खड़क सिंह के खड़कने, ये इजी, ओके ठीक है, मुझे आता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह आपको आता है, मैं समझ गया। आपको इसमें से कौन सा टफ लग रहा है, आप ये बताओ। यार जो सबको लगता है ना कि बहुत इजी है, एक ये वाला कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, ये मुझे बहुत, ये छोटा है, इसको बोलना बहुत टफ है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मुझे प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, फास्ट बोलो ना। नहीं इससे फास्ट क्या होगा? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का, ठीक है, नहीं हो पाएगा। ये ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ये बहुत टफ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट रहने दो, मैं तो हूं ही नहीं इसमें। So what are the perks of being an RJ? Basically ऐसा कुछ है कि आप लोग मतलब definitely are very social and an RJ has to be social I guess। तो ऐसे क्लब में फ्री एंट्री मिलती है कुछ? बहुत जगह पर फ्री एंट्री क्या, हमें इनवाइट्स आ जाते हैं कि अरे आप आ जाइए कई बार, बिकॉज आई एम नॉट अ क्लब पर्सन, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, तो मैं बहुत सारे ऑफर्स ऐसे डिक्लाइन कर देती हूँ। बट जहाँ पर ऐसे खाने की बात आती है, हमारे यहाँ सोया चाप बड़ा अच्छा, अरे आ रहे हम तुरंत आ रहे लीजिए। फिर मैं अपने आप से चली जाती हूँ वहाँ पर। तो ऐसा हुआ है कई बार सिर्फ किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए होता है कि कोई लोकल आर्टिस्ट है और मैम यहाँ पर वी परफॉर्म, आप आ जाइए, तो सिर्फ वैसे ही चले जाते हैं। कई जगह पर गेस्ट बनकर इनवाइट किया जाता है, तो उस वजह से नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन है that you get a lot which people want to know about radio jockeys? We can do that. अप्लाई कैसे करें? सबसे कॉमन क्वेश्चंस कौन से हम लोगों से पूछे जाते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आप सुन कर बोर हो गई हैं? 2 चीजें हैं। एक तो मैम आरजे बनना है, कैसे बनना है? अरे लाइक एवरी अदर प्रोफेशन, आप किसी इंजीनियर से जाके थोड़ी ना पूछते कि इंजीनियर बनना है, कैसे बनना है? मेंस दो, नहीं होगा प्राइवेट कॉलेज में चले एग्जैक्टली। सो क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ही है बेसिकली अभी, जितना मुझे पता है भाई। मैं हो सकता है ऑब्सोलीट नॉलेज रखती हूँ, आप और पता कर लो। आरजे बनने के लिए आई नो थोड़ा सा इंटरनल वो होता है कि बहुत बार ये जो वैकेंसीज होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ये बाहर नहीं आती हैं। जितने अगर आप आरजे बनना चाहते हो तो जितने भी आरजे हंट्स होते हैं उसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करो। तो इज दिस अ कंपटीशन दैट इज वेरी ब्रॉडली एडवर्टाइज्ड? कई बार कॉलेजेस में जो होते हैं आरजे हंट्स बेसिकली की डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, आप एक पर्सनालिटी ऑन द नेट होनी चाहिए। हाँ, आप होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी फेसबुक पे प्रोफाइल नहीं है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल नहीं है, बिकॉज नाउअडेज इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आप इंटरनेट इज द वे टू गो। यस, इंटरनेट इज द वे टू गो। एंड आई गेस आप साल में एक पोस्ट डाल रहे हो तो पोस्ट डाल रहे हो, वो भी केस नहीं होना चाहिए। You have to be very active on your phone. Even if it's just a selfie, आपको मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो भाई साहब मतलब बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन कॉल आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं है, इट्स मोर लाइक समथिंग दैट वी ऑल आरजेस आर लाइक फेड अप ऑफ लिसनिंग। अरे आप आरजे हो, कोई जोक सुनाओ। अरे आरजे स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं। मेहमान आते हैं जो घर पे नाच के दिखाओ, हम लोग से बोलते हैं। तो मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि भाई बैंकर आता है तो क्या मतलब कैश सामने रखते हो तो गिन के दिखाओ, या डॉक्टर आ गया, सर्जन आ गया आपके घर में तो क्या घुटना सही करो, चीर के दिखाओ, ऑपरेशन करो यहीं पे, नहीं करवाते ना, तो क्यों आरजे आए तो क्यों बुलवाना है भाई? सो आप आरजे हैं, एक जोक सुना दीजिए। ये एक बहुत बड़ा जोक है, मैं आरजे हूँ, मुझे जोक नहीं आता। Nice. So now we are in the final. तो एक हाथी होती है, एक चींटी होती है। अच्छा।
We are in the last phase of this podcast and it's a rapid fire round. Okay. So it's a chill rapid fire. It's not something like Karan Johar वाला नहीं है कि तुरंत ही तुरंत बोलना है. तो So आराम से basically बोल not so rapid yeah, fire. Okay. not so rapid fire round. What is your favorite food? Favorite food? Okay. It keeps changing. अभी recently मेरा favorite है आलियो ओलियो. ये एक तरीके का पास्ता है. Okay. ठीक है, वो सुना नहीं स्पेगेटी है. पास्ता है लेकिन बहुत ही ब्लैंड होता है. Okay. इसमें से आलियो मतलब होता है गार्लिक और Okay. ओलियो मतलब ऑलिव ऑयल. तो सिर्फ Okay. दो ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली इसमें Is स्पेगेटी it पास्ता. very healthy food ऐसा? नॉट सो हेल्दी मतलब क्योंकि पास्ता है. पास्ता तो कोई बहुत हेल्दी नहीं लेकिन रिसेंटली आलियो ओलियो है. और देसी में कुछ खिचड़ी खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है और वो भी मतलब एकदम गीली गीली घी डालकर घी मस्त डाल के तो अच्छी अचार, लगती है. ये अचार खिचड़ी भाई साहब Okay. कोई नहीं बीट कर सकता. What is your favorite spot in Lucknow? Like hangout spot? मेरा बेड. अरे ये क्या मैं बात सोती है? रहती हूँ वहीं पे. मैं बहुत शौकड़ हूँ. मैं बहुत बड़ी शौकड़ हूँ. वो होता है ना कि फोन में कुछ भी खराबी हो गई उसको टर्न ऑफ करके हाँ. टर्न ऑन कर दो तो वो सही हो जाएगा. हाँ. मेरे साथ वही होता है. कोई भी चीज चल रही हो लाइफ में मैं अपने आप को टर्न ऑफ कर देती हूँ फिर टर्न ऑन होती है. अरे सब तो सही है ठीक है. कुछ ना. तो खैर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन बिकॉज आई स्पेंड मोर ऑफ माई टाइम हियर इन ऑफिस ओनली. तो मेरे लिए मैं किसी को भी बुलाना होता है इतना ज्यादा कंफर्ट लेवल हो चुका है यहाँ पर. मेरा ये कंफर्ट जोन है मेरा कि अरे मीटिंग करनी. मैं अपने फ्रेंड्स को कब कदार यहीं बुला लेती हूँ. अच्छा, सोचिए कितनी यहाँ बोरिंग hangout type हो हाँ. जाता है. तो यहाँ पे हम लोग हैंग आउट कर लेते हैं कुछ. वैसे मुझे रिवर फ्रंट बहुत पसंद है. मुझे पानी देखना बहुत पसंद है. चलता अभी तो बहुत भरा हुआ है पानी की. अगर आपने देखा बहुत बारिश हो रही है लखनऊ में. If not an RJ, what is an alternate career you would like to? थैंक गॉड आई एम अ रेडियो जॉकी. अदरवाइज अगर मैं नहीं होती तो मैं एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रही होती अभी. मुंबई में होती. मैं स्ट्रगल कर रही थी. थिएटर बेसिकली मतलब मुझे ऐसा मेन स्ट्रीम उसमें सिनेमा में नहीं जाना था. मैंने क्यों नहीं देखा इसको पूरा यूएस वाला क्योंकि लोग इसको उससे कंपेयर करते हैं. यूके वाले से. नहीं फ्रेंड्स और ऑफिस को बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है. या अरे पूरा अभी जब रियूनियन हो रहा था हाँ. तब तो बहुत मीम्स बने थे. नहीं नॉर्मली भी अगर तुम देखो इंस्टाग्राम Friends पे के बाद, फ्रेंड्स और हाँ. ऑफिस को बहुत कंपेयर Compare किया जाता है. करते हैं. और मुझे हमेशा से ये डर लग गया कि अगर मैंने ये पूरा देख लिया तो कहीं मुझे ऑफिस ज्यादा ना पसंद आ जाए. और आएगा. मैं मेरे को बहुत friends लॉयल बिल्कुल नहीं पसंद मैं है. एक बहुत ही लॉयल पर्सन हूँ और इस वजह से मैं फ्रेंड्स की तरफ ही रहना चाहती हूँ. इस वजह से मैं नहीं देख रही. स्टोरी नहीं है. ठीक है. हम्म. वो मेरे बहुत डिबेट होते रहते हैं लोगों से. ऑफिस इज मैंने बहुत किया और कई बार जब ऐसे मीम्स में देखती हूँ तो उसपे जितने भी लोग ऑफिस को लेकर मुझसे लड़ते हैं ना मैं उनको टैग कर देती हूँ. लो देखो ये कॉफी और चाय. चाय एनी डे. ठीक है. चाय मेरे नाम में ये ट्रिप टी है. नाइस. पन खेल रहे हैं अब हम. ट्रिप्टी. और मैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ रहती हूँ. नाइस. और कुछ नहीं हम चाय पीते हैं. The last rapid fire question. What is your favorite hobby? माय फेवरेट हॉबी इज अगेन स्लीपिंग. उसके अलावा थोड़ा सा माय फेवरेट हॉबी ओके प्रोडक्टिव मैंने hobby. हाँ मैंने 2019 मैंने एक बेचारा बच्चा छोटा सा यूकेलेले खरीदा था because I wanted to like learn it. ट्रेंड में आ गया था ना हाँ. तब. उसके बाद पता नहीं मैंने हर एक हाथ में मैंने यूकेलेले यूकेलेले देखना होता स्टार्ट ही कर है. दिया. इनफैक्ट हमारे मिर्ची सिस्टम में मैंने जब वो एक यूकेलेले खरीदा तो पता नहीं किसने यूकेलेले खरीद कर प्ले करना स्टार्ट कर दिया. एनीवे तो यूकेलेले मैंने स्टार्ट किया था. और अच्छा मेरे साथ वो कोऑर्डिनेशन वाला प्रॉब्लम है. मेरी मसल मेमोरी मेरी मेमोरी बहुत वीक है. मसल मेमोरी तो बहुत दूर की बात है. तो मैं स्ट्रमिंग पैटर्न अगर मैं स्ट्रमिंग कर रही हूँ और कॉर्ड्स चेंज कर रही हूँ तो मैं गा नहीं सकती हूँ. और मैं गा रही हूँ तो मैं ये दोनों नहीं कर सकती. ये प्रॉब्लम होता है. तो मुझे लगता है मुझे भी है क्योंकि मैं जब सीखने की कोशिश मुझसे भी हाँ नहीं नहीं यही चीज. तो अगर मैं नॉर्मली गाऊंगी कि कोई भी गाना फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ होता है और अगर मैं वो बजा रही तो कुछ होता है. वही तो क्या करूं हाय. किडनी में भी हार्ट अटैक होता है. अलग है. क्या चल रहा है जिंदगी में. तो फिर अब तो आपने सीख लिया. काफी अच्छा. इंस्टा पे हम देखते रहते हैं. काफी थोड़ा. अच्छा बजाने लगे आप. तो वो एक टेक में थोड़ी ना आता है. अच्छा. ये किया अच्छा इतना हो गया आप कट करते हैं. इतना सीखा फिर अच्छा इतना कर दिया तो वो ऐसे एडिट में जाता But it's like a good hobby that you have. it is so it's actually a very productive hobby and काफी अच्छा distraction. I guess it gives you that alone time with yourself. Exactly. Instrument play करके तो vent out हो जाता है एक तरह से. बहुत आराम से. So I guess this is the end of the podcast. Is there anything that you would like to say to the viewers?
Keep listening to 89.6. That's how I end my talks, no? नहीं, okay, तो आप like करें, subscribe करें और क्या होता है? So no one. Comment करें और share भी कर सकते हैं please. और अगर बेल आइकन दबा सकते हैं. बेल आइकन दबा सकते हैं for latest updates. And मुझसे ये पूछो तो कभी बताइएगा कि आरजे कैसे बना जाता है. इसने मैंने जवाब दे दिया है. Please. So I'll be linking down your Instagram and everything. If I can contribute even 10 followers, that would be a big thing to me. You already have so many. So please go to the description and check out the links. And thank you for watching this podcast. Bye bye. See you in the next video. Bye.